आज हम लोग क्या बात करेंगे। लो जैसे शुरू करते हैं फिर कोई ना कोई आ जाता है। 2 मिनट रुक जाएं, आ जाने दो सभी को। प्रथम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी? आप ज्वाइन हो गए थे क्लास में बाद में कि नहीं? कल मैथ्स की क्लास के लिए आपने बताया था ना? सर हाँ बेटा। सर वो एक्चुअली गूगल मीट पे वो क्लास किए थे और वहां पर सर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि 100 से ऊपर लोग ज्वाइन हो पाए, हाँ, तो 100 गूगल बच्चे मीट पहले की ज्वाइन हो गए थे, लिमिट्स। इसलिए कई लोग बाहर रह गए थे। अरे, तो उसका कोई अल्टरनेट बना अब कि कैसे होगा, क्या होगा? अब सर ये तो नहीं पता सर मुझे। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, जस्ट सर वो नाम लिखा हुआ सबका आ रहा है। का नाम लिखा हुआ आ रहा है? अरे तो वही अभी स्क्रीन है हम वो सर की स्क्रीन है। वही। हाँ हाँ, अब आ गया देखो। हाँ अब आ गया सर, आ गया। ठीक। हम्म। हाँ, तो हम लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, है ना? तो नंबर सिस्टम तो आप लोगों ने समझ लिया कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से आपने पढ़े? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इतना तो सभी को समझ में आया था ना कल? क्यों बच्चों? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो इतनी बात जब आपको समझ में आई थी तो उस कंडीशन में हम लोग जो बातें अपनी कर रहे थे नंबर सिस्टम की, तो वहां पे जितने भी नंबर सिस्टम आपने पढ़े उन सभी को डेसिमल में तो कन्वर्ट करके आपने देख लिया था कल, है ना? कि अगर ऑक्टल में कोई नंबर है 1256, तो उसको हम डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होगी ये तो आपने कल कन्वर्ट करके देखा था ना। 1256 अगर कोई नंबर है 1256, तो 6 को 8 की पावर 0 से हाँ मल्टीप्लाई सर। करना, है ना? 5 को 8 की पावर 1 से, 2 को 8 की पावर 2 से और 1 को 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। इतना क्लियर था, है ना? तो जब यस। ये चीज आपने जब कल पढ़ ली, तो अब हम अगली स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हर नंबर सिस्टम में ऐसे ही बदलते हैं ना। हेक्साडेसिमल था तो क्या था? मान लिया कि 19EF, तो 19EF को कैसे करेंगे? एफ की वैल्यू क्या है? 15, तो 15 को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ई की वैल्यू है 14, तो ई को मतलब 14 को 16 की पावर 1 से, 19 में 9 की वैल्यू है, तो 9 को हम 16 की पावर 2 से और 1 को 16 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो वो डेसिमल वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, है ना? यही तो करते थे, प्रैक्टिस किया है यस ना सर। सभी ने इसके लिए? हाँ सर। तो आज लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही थोड़ी है कि कोई भी नंबर हो तो उसको हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकें डेसिमल में ही, ऐसा थोड़ी है। ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में भी बदल सकते हैं, बाइनरी में भी, ऑक्टल मतलब किसी भी नंबर को किसी दूसरे अदर सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आई हमारी बात? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नंबर कन्वर्जन। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कन्वर्जन। समझ में नंबर आ रही है? कन्वर्जन। हाँ, नंबर सिस्टम कन्वर्जन कहते हैं कि किसी भी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसे भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डेसिमल को हम बाइनरी में ही बदलें, हम डेसिमल को ऑक्टल में भी बदल सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए भी है कि उसको हम बाइनरी में भी बदल सकते हैं, ऑक्टल में भी और डेसिमल में भी। ठीक है, यानी हर नंबर को आप बाकी के 3 अदर जो फॉर्मेट है उनमें बदल सकते हो। तो बदलने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, है ना? डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ऑक्टल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे और हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे?
तो ये बताओ कितने लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे हो क्लास में आज? सर बैठे हैं सर। बैठे हैं? सर। सर बैठे हाँ, यस बैठे सर, पेन और पेपर लिए हैं। हाँ, लिए हो तो चलो हम कुछ चीजें बोल रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं आज की डेसिमल नंबर को हम किसी अदर नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। लिखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। लिखा सभी ने? यस सर। तो नंबर सिस्टम में चेंज करने का जो तरीका है वो सीधी सी बात ये है कि जब हम डेसिमल नंबर को किसी अदर में चेंज करते हैं तो अदर नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना, जैसे ऑक्टल का बेस कितना है? 8 होता है। 8 होता है। तो हम उस नंबर को डेसिमल में, अगर वो नंबर है तो उसको 8 से डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे। 8 से डिवाइड किया, मान लिया कि हमारे पास नंबर है 57, है ना? मान लिया नंबर कितना है 57, ठीक है। तो 57 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब हम 57 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 7 जा 56 आएगा और 1 क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आ जाएगा। आएगा, है ना? तो हम तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर जो है वो 8 से छोटा ना हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, तुरंत रोक देंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार ही जब 8 7 जा हमने किया तो पहली बार ही हमें वैल्यू मिल गई 1 रिमाइंडर आ 1 गया। आ गया ना रिमाइंडर। 8 7 जा 56। तो हम यहीं पे रोक देंगे। यस मान सर। लिया 122 है, तो 122 को पहली बार 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कितना रिजल्ट आएगा? 8 1 जा 8, है ना? 4 बचा, 42 हो गया, तो 8 5 जा 40, 40। है ना? तो अब रिमाइंडर आया 2, तो फिर हम इतने पे रुक जाएंगे, है ना? मान लिया कि हमारा जो नंबर है वो 163 है। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या ना हो जाए, 8 से छोटी ना हो जाए। क्लियर? तो जैसे ही वो वैल्यू 8 से छोटी होगी वहीं पे हम अपना रिमाइंडर का डिवाइड करने का प्रोसेस रोक देंगे और रोकने के बाद नीचे से ऊपर, यानी कि रिमाइंडर जो वैल्यू आई, रिमाइंडर की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद अगली वैल्यू। जैसे 57 था तो 57 हमारा ऑक्टल नंबर है और इसको अगर हमें चेंज करना है डेसिमल में तो 57 डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो इसको हमने डिवाइड किया, क्या हुआ? सबसे पहले 8 7 जा 56 और 1 आ गया क्या? रिमाइंडर। तो जैसे ही 1 रिमाइंडर आएगा हम अपना काम यहीं पर रोक देंगे और यहीं रोकेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आई? एक रिमाइंडर की वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई क्या? 7, जो हमारा रिजल्ट आया था। सभी ने डिवाइड करके देखा है ना? हाँ सर। है ना? यस तो अब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो पहले वैल्यू हमें दिखेगी 7 की और नीचे वैल्यू दिखेगी 1 की। तो 56 का जो ऑक्टल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 71। बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आई? जो ऑक्टल नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? 71। सर तो ये रिपीट कर क्या हो दीजिए, जाए? नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक्चुअली न्यूमेरिकल चीज टाइप की चीजें हैं ना, तो थोड़ा सा समझ लें। अब इसको डायरेक्ट हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखिए आपके पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब एग्जांपल से सीधे सीधे देखिए तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले
हम डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं अदर बेस सिस्टम में, अदर बेस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं, अदर बेस सिस्टम को नॉन डेसिमल में भी, यानी कि अदर टू अदर भी कर सकते हैं, जैसे बाइनरी को ऑक्टल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके सबके मेथड्स हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर अदर बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस। मतलब डेसिमल नंबर को जो जिस नए बेस वाले नंबर में हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल से करना है तो 8 से, और बाइनरी से करना है तो बताओ भाई। 2 से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों। तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना? और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमें जो बेस है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी वैल्यू ना मिल जाए। यानी ऑक्टल में 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 8 से छोटी वैल्यू ना मिल जाए, है ना? अगर ऑक्टल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल में अगर हमें डिवाइड चेंज करना है तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 16 से छोटी वैल्यू ना मिल जाए रिमाइंडर में, है ना? और अगर हमें बाइनरी से डिवाइड करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उस नंबर में अंत में 1 ना बच जाए, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू क्या है? 1 ही तो है। तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लिया कि 27, तो 27 को पहली बार डिवाइड किया 2 से तो कितना आया? 13 आया, है ना? 1 रिमाइंडर, 1 हमारा क्या हो, अरे रिजल्ट हमारा 13 आया और 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। तो दोनों चीजों को नोट करते करते चलना। फिर 13 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 2 से। जब फिर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा भाई? 2 से डिवाइड करते ही रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ, तो 2 6 जा, अभी भी रिमाइंडर 1 आया और फिर क्या आया? रिजल्ट 6 आया। तो 6 भी 2 से बड़ा है ना? यस सर। तो फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर वैल्यू आएगी क्या? 3। रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, रिमाइंडर आएगा 0। तो जब तक 0 या 1 मतलब 1 मिले या 0 मिले वहीं पे काम रोक देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर आया 27, तो अब हम नीचे से ऊपर यानी 3 बार 1 और 1 बार 0 जो मिला, हम 26 को इस तरीके से 1 1 1 0 करके हम उसका बाइनरी कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। प्रोसेस समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। 0 1 1 1 हाँ, इसका आंसर आ गया सर। 1 लिखेंगे। आया इतनी बात समझ में आई? अभी अब हम यस एग्जांपल सर, आ गया सर। आ गया। अब यही बात हम एग्जांपल आ गया है ना? अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, क्या? इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं शेयर हो रही है। नहीं सर, अभी आपने किया ही नहीं हो रही सर। ओके, एक सेकेंड हमें चेक करने दो भाई, ये दिक्कत कैसे आ गई? अच्छा, हाँ, स्क्रीन शेयर मोड पे नहीं थी। अब देखो शेयर हो गई होगी, सर अब हो गई, है ना? तो देखो एक टेबल आपको दिख रही है, एक तरफ लिखा है स्टेप, एक तरफ ऑपरेशन, एक तरफ रिजल्ट और एक तरफ रिमाइंडर। ये 4 चीजें दिख रही हैं आपको? यस सर। दिख रही है ना? समझ गया। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रही है। तो 29 हमारा एक कौन सा नंबर है? यहाँ पे उदाहरण में जो एग्जांपल में नंबर लिया गया है वो है 29। 29 एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना लिखा है? 10। अब इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया? 20 बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। 2 तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर ऑक्टल में चेंज करना होता तो कितने से डिवाइड करते? 8 से करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 से हमने 29 को 2 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट कितना आएगा? 14, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 हाँ, अब फिर जो रिजल्ट आया है उसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 7 आएगा। रिजल्ट 7 आएगा, है ना? रिजल्ट 7 आएगा और रिमाइंडर 0 फिर से अभी भी 7 जो है वो क्या है? 2 से बड़ा है ना? तो 7 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 7 को
फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 3 3 और रिमाइंडर 1 1 हो जाएगा। 1 फिर 3 रिजल्ट आया, 3 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या मिली? 1 1 1। रिजल्ट 1 मिला और रिमाइंडर रिमाइंडर भी 1 मिला, रिमाइंडर भी 1 है ना। फिर अब अगली बार अंत में जब यहाँ पे 1 मिल जाए तो आप यहाँ पे भी अपना काम रोक सकते हो, और नहीं तो एक स्टेप और हम कर लेते हैं। 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं कंसीडर sir. करते हैं हम, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, 1 है ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो 1 1 1 0 1। समझ में आया? यस सर यस सर। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ोगे तो नंबर कैसे लिखोगे? पहले फिर 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 0 और उसके बाद फिर 0 1 है ना। तो 11101 ये हमारा yes sir 29 का क्या बन गया? बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। क्या बना? बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर, है ना। तो अब ये एग्जांपल आपको समझ में आया? यस सर। यस सर yes तो Yes, इसको sir. चाहो तो नोट करो, नहीं तो आज हम ये सारी चीजें आपके क्लासरूम पे डाल देंगे। जितने बजे तक तुम बोल रहे हो 3 बजे के बाद किसी भी समय आ सकते हो। पैदल आ जाऊंगा तब तक। ये बताओ अभी इंग्लिश का कुछ पता नहीं है, क्या लिखोगे कब लिखोगे? ये सारी बातें बाद में करो, जो हम कह रहे हैं पहले वो सुनो। तो ये समझ में आया? यस सर यस सर। तो इसको आपने नोट किया अपने पेन पे? Yes, sir. अब है ना। यस तो सर। 29 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1110। 0 1. हाँ, ये देखो, तो ये देखिए आखिरी में आंसर इन्होंने यही लिखा है कि 29 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1101। तो इसको नोट किया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर है ना। हाँ, अब मान लिया कि चलो ये बाइनरी में तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया, आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो Yes, sir. अब हाँ, इसके बाद दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि मान लिया कि अब 1101 को आपको ऑक्टल में चेंज करना है ना। 1101 क्या है? बाइनरी नंबर है ना। बाइनरी हाँ, तो इसको ऑक्टल में चेंज करने के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका तो ये है कि 29 को हम डायरेक्टली 8 से भी डिवाइड कर सकते थे ना। हाँ कर सकते थे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर यस सर तो 8 से डिवाइड करते तो क्या आता? 8 3 जा 24 आता, 8 3 20 24 आता। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट कितना आता? sir 3 रिजल्ट आता 3 और रिमाइंडर आता 5 5 फिर जब 3 को हम 8 से डिवाइड करते तो क्या होता? रिजल्ट 0 आता, रिमाइंडर 3 आता। रिजल्ट 0 आता, रिमाइंडर 3 आता, है ना। तो फिर नीचे से ऊपर को तीर बनाते तो वैल्यू क्या क्या मिलती? 35 हाँ 3 और 5 मिलता 35 है। मिलती, 3 और हाँ। 5। तो यानी कि 29 को ऑक्टल में बदलेंगे तो कितना मिलेगा? 35 मिलेगा, 35 base 8 35 मिलेगा। समझ में आई बात? अब Yes, अगर sir. यही बाइनरी नंबर अब हमें 29 का क्या मिल गया है? 1101 मिल गया है। अब इसे अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो इसको अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? सर 8 की पावर वाला जो करेंगे जैसे पहले करते थे। नहीं 8 की पावर में थोड़ी करेंगे, 8 की पावर में इसको थोड़ी रखेंगे। 29 को तो पावर से तो मल्टीप्लाई करके हम खाली डेसिमल में चेंज करते हैं, वो भी जिसकी जो पावर होती है, बेस होता है, उसी की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे 2 में। तो वापसी में अगर आपको चेक करना हो कि 29 सही है या नहीं, तो 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो,
फिर 0 को 2 की पावर 1 हाँ से सर करो, समझ गया समझ फिर 1 को 2 की पावर 2 से, फिर दूसरे वाले 1 को 2 की पावर 3 से, और आखिरी वाले 1 को 2 की पावर 4 से। तो आखिरी वाले की वैल्यू आ जाएगी 16, फिर 8 और फिर 4, तो 16, 8, 24, 4, 28, और आखिरी वाले 1 की क्या हो जाएगी 1, तो 28 से 29। ये तो हो गया। अब शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, जब भी इसे ऑक्टल में चेंज करना हो, है ना, ऑक्टल में जब भी इसे चेंज करना हो तो हम 3-3 के इसमें ग्रुप बना देंगे। तो ये नंबर हमारा क्या बिट में है, इसमें कितनी बिट है 1101 में? 5 है। 5 है। 5 तो सर। 3-3 के तो बन नहीं सकते, एक तो 3 का बन जाएगा, किनारे से जब गिनोगे तो 101, ये तो 3 एक साथ आ जाएंगे। सर और कौन सी आखिरी में साइड से क्या बनाना बचेंगे? होगा 3-3 का? सर लेफ्ट से या राइट से? हाँ, लेफ्ट से हमेशा एलएसबी से ही करते हैं, ठीक है। ये ओके सर। जहाँ, हाँ, जहाँ 2 लिखा है वहीं से 3-3 का आप बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो जब 2 लिखा है जहां से, वहां से 3-3 का बनाओगे तो 101 तो एक साथ आ जाएगा, और 2 1 खाली बच रहे हैं, है ना, बच रहा है हाँ ना। सर हाँ। यस तो सर। तो इस ये वाला जो 2 1 है, इस 2 1 के पहले एक 0 और लगा दो। 0 लगाने से किसी नंबर की वैल्यू अगर बाईं तरफ हम 0 बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क आता है? नहीं नहीं आता है ना, नहीं, नो सर। है ना। आप चाहे 2 लिखो चाहे 0 2 लिखो, एक ही बात हुई ना। यस सर। तो इसी तरह इसमें भी जब 3-3 का हम ग्रुप बना रहे हैं तो 3-3 के इस ग्रुप में हमें 5 नंबर हैं, एक कम पड़ रहा है। तो जो अगर कम पड़े कभी भी, तो आप क्या करो, आखिरी में एक 0 बढ़ा दो, लेकिन बाईं तरफ बढ़ाना, राइट साइड में नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जब आखिरी में 0 बढ़ाओगे तो 3-3 के 2 ग्रुप बनेंगे, एक आपका ग्रुप बन जाएगा 0-1-1 और एक बन जाएगा 1-0-1, बनेगा, 101। है ना। तो 0-1-1 को जरा डेसिमल में Yes, चेंज sir. करो, वैल्यू क्या आएगी? एक 1 को 2 की पावर 0 से, एक 1 को 2 की पावर 3 1 से, आएगी। और 0 को 3 आएगी, तो 3 हाँ लिख लो वहां पे। और दूसरे वाले 101 को अगर आप चेंज करते हो डेसिमल में, तो वैल्यू क्या हाँ आएगी? 5 आ 5। गई। यस सर 5 आ गया हाँ। तो 35 आ गया ना, अच्छा यस सर। है ना। Yes, sir. तो हाँ, तो अगर ऑक्टल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 3 के ग्रुप 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। और अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है 4 तो 4 के कितने के बनाए। ग्रुप बनाएंगे? 4 के। 4-4 के। अब ये तो 5 ही बिट का नंबर है भाई, देखो दिख रहा है ना। तो इसमें Yes, sir. 4 तो एक बना लोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1101 तो बन जाएगा। आखिरी वाला 1 फिर अकेले बच रहा है ना, यस सर। आखिरी में एक 1 अकेले बचेगा ना। तो ये जो अकेले 1 बच रहा है, इस अकेले 1 के पहले इसके 3 0 बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 3 0 बढ़ाओगे तो ये भी 4 बिट में हो जाएगा। और फिर 4-4 के जो अलग अलग 2 ग्रुप बने हैं, इन दोनों ग्रुप्स को आप क्या करोगे, इनका बाइनरी आप निकाल लोगे। ये जो 4-4 के अलग अलग ग्रुप बने हैं, इन दोनों को आप क्या करोगे, इनका बाइनरी नंबर का डेसिमल निकाल लोगे। तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 1101, और एक क्या हो जाएगा 0001। कर रहे हो ना ये काम सभी लोग, यस सर। है ना। यस तो सर। 1101 का बाइनरी कितना आ जाएगा? 15। सर 1 ही आएगा उसका 1 और 1101 का हाँ हाँ, 1101 का डेसिमल कितना आएगा? 13 आ रहा है। 13 आएगा। वेरी गुड, 13 आ गया। और इस वाले 1 का 1 ही आएगा, है ना। हाँ उसका तो 1 ही आएगा सर। तो इसको एज इट इज 1 उतार लो। और 13 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं? ए को 10 कहते हैं, बी को 11 कहते हैं, सी को 12 कहते हैं, और डी को 13 कहते हैं। तो 13 हेक्साडेसिमल में इस नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? 1D 1D। यस सर समझ गया। आएगी ना, 1D. हाँ सर 1D। तो 29 का हेक्साडेसिमल कितना हो गया? 1D हो गया। 1D हो। समझ में आ गई बात, है ना। अब आपको Yes, चेक sir. करना है कि ये आंसर सही है या Yes, नहीं, sir. 1D ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कैसे चेक करोगे? 29 को डिवाइड करोगे किससे? 16 से। 16 से डिवाइड किया। तो पहली बार जब डिवाइड किया तो आपको वैल्यू क्या मिली? 16 1 जा 16, और रिमाइंडर कितना आया?
13 आएगा, 13 आ गया, 13 आ गया। 13 यस आएगा। सर 13। तो यस सर, यस तो सर। अब 13 क्या हुआ, 16 से छोटा हो गया ना, हाँ। तो हम डिवाइड करना यहीं पे रोक देंगे, है ना, और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यस एक सर। वैल्यू हमारे पास क्या यस है, सर। एक वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 आया, और एक वैल्यू हाँ सर, क्या है 1 और 13 आ गया सर। 13 आया। एक तो 13 है। 13 तो हम लिख, हेक्साडेसिमल में 13 तो लिखते नहीं है, हाँ हम तो क्या उसको डी कर लिखेंगे, लेंगे, डी उसको कर डी कर लेंगे। देंगे। तो दोनों तरफ से आपको रिजल्ट कितना मिला, 1D। 1D। समझ में आया, है ना। यस सर। यस सर। तो आपको बाइनरी नंबर, अब यहां से आपको एक बात और समझ में आई, क्या समझ में आई, कि किसी भी नंबर को किसी भी अदर सिस्टम में अगर चेंज करना है तो आंख बंद करके एक काम कर लो। क्या काम, उस नंबर को सीधे सीधे सबसे पहले बाइनरी में चेंज कर लो। कर लोगे, कर लोगे ना। यस सर। बाइनरी में चेंज करने के बाद अगर उसे ऑक्टल में चेंज करना हो तो 3-3 का ग्रुप बना लेना, और हेक्साडेसिमल में करना हो तो 4 का। 4-4 का, है ना। ये काम कर लोगे तो यहीं पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन लिखो आप, एक नंबर डेसिमल में है 79, ठीक है। अब 79 को आप सभी लोग क्या करोगे, 2 से डिवाइड। पहले बाइनरी में चेंज करो, फिर ऑक्टल में चेंज करो, और फिर हेक्साडेसिमल में। अब बताओ, सारे रिजल्ट बताओ हमें आप लोग करके। सब लोग अपने अपने रिजल्ट बताओ हमको। 79 को बाइनरी में चेंज करना है, सर ऑक्टल में, बाइनरी में और हो गया सर। बाइनरी में हो गया। हाँ। खाली तुम ही बोल रहे हो, और बाकी लोग सब कहाँ हैं। यस सर हो गया। और बोलो कोई। यस सर, कर रहे हैं। सर हो गया। ना, हो कर गया। रहे हैं सर। अच्छा, तो अब जितने लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे बाइनरी के रिजल्ट, उतने लोग की अटेंडेंस हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। सेवेंटी 79 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सर 79 का बाइनरी इक्विवेलेंट 100 और 4 बार 1। हाँ सर यही है। 100 4 टाइम 1, वेरी गुड। 100 4 टाइम 1 आया। यस सर। अब इसका ऑक्टल बताओ। 3-3 का ग्रुप बनाओ, अगर पूरे पूरे हो जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, हो कम पड़ रहे हो तो 0 ऐड कर लेना। सर 117 आएगा। 117। यस सर 117 आ रहा है। 117 आ रहा है सभी का। यस सर 117। सर 117। यस सर। यस सर। यस सर 117। तो ये क्या हो गया भाई आपका, ऑक्टल में हो गया सर। ऑक्टल हो गया। अब इसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो जो आपका 104 टाइम 1 आया है ना, इसको आप किस में चेंज करोगे, 4-4 के ग्रुप बना करके डेसिमल निकाल लो। वन 117 आया सभी का। यस सर आ गया। सर आ गया। आ गया ना। यस सर आ गया। यस सर। हाँ, ये तो ऑक्टल आया है। अब हेक्साडेसिमल बताओ कितना आया। सर 4F। 4F, वेरी गुड।
और यस क्लियर? 4F आ गया ना सबका? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इस तरीके यस सर आ से गया। आप किसी भी नंबर को किसी भी अदर नंबर सिस्टम में क्योंकि 186 चेंज कर को सकते हो। 16 से ठीक है? जब वो करेंगे 16 से हाँ। आ गया सर 4F। अच्छा, मान लिया एक ऑक्टल नंबर है 1237, 1 2 3 है ना? ये हमारा कौन सा नंबर है? ऑक्टल। ऑक्टल नंबर है। अब इसको अगर आपसे कहा जाए, कि आपको इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। सर नंबर रिपीट कर दीजिए। 1237, किसमें करना है? 1237 एक नंबर है। यस सर। इस नंबर का बेस है 8, यानी ये ऑक्टल नंबर है। सर इसको पहले बाइनरी में करना पड़ेगा। आप बाइनरी में भी करके कर सकते हो, आप डेसिमल में भी करके कर सकते हो। सबसे सीधा तरीका क्या है? इसको डेसिमल में बदलो सीधे सीधे, है ना? डेसिमल में बदलने के बाद जो रिजल्ट आए उसको 16 से डिवाइड कर दो, हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा, है ना? वन टू कौन थ्री बोर्ड सेवन की क्लास ले रहा है यार? 1237। सर डेसिमल में 671 है। डेसिमल में 671 आया। बाकी के बच्चों सर। बताओ भाई। अरे यार बाबू, जी सर। बाकी के बच्चों कितना आया? 671 सर। 671 आया। अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 1 को 16 यस की सर आ पावर गया। 0 से, 2 को 16 की 7 को 16 की पावर 1 से, और अगली आखिरी वैल्यू क्या है? 6 को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए वो क्या हो जाएगा? 29F आ गया। 29F आया। यस सर। यस सर 29F। यस सर वेरी 29 गुड, वेरी गुड, 29 वेरी है। गुड, यस सर। वेरी। यस सर 20। 29F आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी डेसिमल नंबर को आप किसी भी फॉर्मेट के नंबर को किसी अन्य फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। कर लोगे ना? यस सर। है ना? यस सर तो यस यस सर। सर। बिल्कुल। तो होमवर्क लिखो कुछ क्वेश्चंस। यस सर। एक डेसिमल नंबर लिखिए 12876। 12876। ओके। इसको आपको बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। एक ऑक्टल नंबर लिखिए 1364। सर रिपीट कर सर क्या दीजिए। है? ऑक्टल 1 2 नंबर है 1364। 1364। यस सर। इस ऑक्टल नंबर को चेंज करना है आपको बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में। और एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए 19FDE। 19FD।
हाँ, एक हेक्साडेसिमल नंबर 19FDE, ठीक है। हेक्साडेसिमल। हाँ, इस हेक्साडेसिमल नंबर को चेंज करना है डेसिमल में, बाइनरी में और ऑक्टल में। सर पहला कौन सा? पहला यार, अब देखो मेरे ध्यान से उतर गया, हम कोई कॉपी किताब तो लेके बैठे नहीं। 12876। हाँ 12876। हाँ टू डेसिमल टू बाइनरी टू हाँ 128 हो गया, हो गया। बाइनरी डेसिमल हेक्सागन। ठीक है, तो सभी लोग ये काम करोगे, ठीक है। आज की सर प्रैक्टिस नोट भेज दीजिएगा। बिल्कुल भेज देंगे बच्चों। ये और सर कोई अभी आदेश भेज हो दीजिएगा तो थोड़ी देर। हाँ नहीं थोड़ी नहीं, देर, एक्चुअली thank you। हाँ एक्चुअली हम आउट ऑफ स्टेशन है, थोड़ा बाहर आए हुए हैं 2 दिन से, तो इस वजह से लैपटॉप हमारे पास अभी है नहीं, नहीं हम कल ही भेज दिए होते। और मुझे लगा था कि लैपटॉप मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया है, लेकिन वो मिस हो गया है। तो लेकिन आज शाम तक या कल तक मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, ठीक है। ठीक है सर, कोई नहीं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। Thank समझ you, में sir. आया ना सबको? थैंक यू सर। थैंक यू। सबको समझ में आया?